हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि पाचन तंत्र, सिस्टम मतलब कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब कि ऑर्गन का ग्रुप है जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं उस ऑर्गन में आ जाएंगे, उस सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, और डाइजेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। जैसे जैसे कि कॉम्प्लेक्स फूड से ईजियर फूड में टूटना। कॉम्प्लेक्स कोई फूड है, जटिल कोई खाना है और उसका ईजियर फूड में टूटना, क्या बोलेंगे इसको? डाइजेशन। इसी प्रकार लार्ज कंपाउंड से स्मॉल कंपाउंड में टूटना, इसको क्या बोलेंगे? डाइजेशन। और ये डाइजेशन होता है क्या? एंजाइम की हेल्प से होता है। अगर एंजाइम नहीं रहेंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। और डाइजेशन का एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं? उत्प्रेरक, जो कि बायो कैटलिस्ट होते हैं बहुत सारे जैव उत्प्रेरक, जो कि एंजाइम क्या करते हैं? ये बायो कैटलिस्ट क्या कहते हैं? डाइजेशन की रेट को ज़्यादा या कम कर देते हैं। तो ये एंजाइम की हेल्प से होता है। और ऑलमोस्ट जो एंजाइम है काहे के? प्रोटीन के बने होते हैं। काहे के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है? जैसे इंजेशन। सबसे पहले अपन ने इनटेक ऑफ फूड, मतलब कि सबसे पहले अपन ने खाने को खाया, मतलब कि भोजन को अपने खाया। फिर डाइजेशन हुआ उसका माउथ में। ठीक है, फिर अब्जॉर्प्शन होगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन कहाँ होता है? ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, फिर एक्सक्रिएशन होगा। ये कहाँ होगा? एक्सक्रिएशन, वेस्ट फूड, मतलब कि जो एक्सक्रिएशन, जो इजेशन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये वेस्ट फूड है और ये बॉडी से आउट हो जाएगा। ठीक है, एनस से या रेक्टम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन या एनस वाले पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट कौन से होंगे? पोषक तत्व। जैसे कि अपन लेते क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और अपन वाटर भी तो लेते हैं, विटामिन भी तो लेते हैं, मिनरल्स भी तो लेके। लेकिन वाटर, विटामिन और मिनरल्स जो है ये डाइजेशन नहीं करते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है ये डाइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम की हेल्प से स्टार्च में चेंज होगा और स्टार्च से ग्लूकोज में चेंज होगा। वैसे ही प्रोटीन जो है पेप्टोन्स प्लस एमिनो एसिड में चेंज होगा। फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज होगा। किसकी? एंजाइम की हेल्प से, एंजाइम की मदद से। आगे देखते हैं अपन, एक मिनट। आगे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम टू पार्ट में होता है। कैसे? टू पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि आहार नाल। कितनी होती है? 9 मीटर इसकी लंबाई होती है और इसकी 33 फीट भी बोल सकते हैं इसको, 9 मीटर या 33 फीट। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पाचन कराने वाली ग्रंथियाँ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड आ जाएगी पूरी, है ना। जैसे कि सबसे पहले माउथ से एनस तक डाइजेशन होता है। जैसे माउथ में क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है, लारी ग्रंथि। फूड पाइप, मतलब जिसको ईजोफेगस बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ओके, फिर स्टमक, पेट में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, जठर ग्रंथियाँ इसको हिंदी में बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत में 2 ग्लैंड होती है, लीवर और पैनक्रियास। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट फूड निकल जाता है, फिर एनस से बाहर। ठीक है, तो माउथ जो है, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब अपन डीप में जाएंगे। ठीक है, माउथ को क्या क्या बोल सकते हैं? माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी अपन बोलते हैं। और डाइजेशन स्टार्ट बाय कहाँ से होगा? माउथ से। पाचन की शुरुआत कहाँ से होगी? मुंह से होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें पाचन में, माउथ में कौन कौन से ऑर्गन जो भाग लेंगे। ठीक है, सबसे पहले टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो अपन माउथ में सबसे पहले टीथ पढ़ेंगे। ठीक है, टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑडेंटोलॉजी। डॉक्टर को क्या बोलेंगे? डेंटिस्ट। ठीक है, फिर टाइप ऑफ टीथ। टीथ कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? इंजीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंजीजर कौन से होते हैं? स्माइल टीथ। जब स्माइल करते तो 4 ऊपर के और 4 नीचे के जो अपने को टीथ दिखते, स्माइल करते तो उसको क्या बोलते हैं? इंजीजर। और कैनाइन, जिससे कि अपन कुछ फाड़ते हैं जैसे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? कैनाइन। और प्रीमोलर कौन से होंगे? ये इधर साइड के मिक्सिंग करने वाले प्रीमोलर, और मोलर इधर पीछे के दाढ़ वाले। ठीक है, तो ये भी ग्राइंडिंग और मिक्सिंग वगैरह का कार्य करते हैं। समझे? ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये दिख रहे 4 इंजीजर जो पिंक कलर से
फिर जो आपको दिख रहे होंगे कैनाइन कौन से, ब्लू कलर से, ठीक है। और फिर ये प्रीमोलर है और ये मोलर है, समझ में आ रहा है। और जो ये वाला जो है मैंडिब्यूलर जो है, और ये मैक्सिलरी जो है, ठीक है। जैसे मैंडिबल एक बोन होती है और ये मैक्सिलरी 2 बोन होती है ऊपर, ठीक है। इसी प्रकार उसका जो नाम दे दिया, ठीक है। फिर देखते हैं इसका इनके काम क्या होते हैं। इंजीजर कटिंग का कार्य करता है, कैनाइन टीयरिंग का, चीर फाड़ का कार्य करेगा, और प्रीमोलर ग्राइंडिंग का, और मोलर ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग का कार्य करेगा। टीथ जो है 2 बार आते लाइफ में, कितने बार, 2 बार आते। कौन कौन से, एक तो जब अपन बच्चे थे, जब अपन चाइल्ड थे, और जब अपन एडल्ट हो गए, जब अपन वयस्क हो गए तब। जैसे कि चाइल्ड में कौन से मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, क्योंकि अस्थाई होते हैं, ठीक है, अस्थाई होते हैं, स्थायी नहीं होते। और जो एडल्ट है वो परमानेंट टीथ होते हैं, कितने होते हैं, 32। और चाइल्ड में मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20, ठीक है। तो परमानेंट टीथ को क्या बोलेंगे, स्थायी दांत। आगे देखते हैं। फिर देखो ये देखिए परमानेंट टीथ जो 32 कैसे डिवाइड किया है। इंजीजर 8 होंगे, कैनाइन 4 होंगे, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। इसी प्रकार जो चाइल्ड में है मिल्क टीथ, देखते हैं इंजीजर 8 तो होंगे उसमें, कैनाइन 4 होंगे, और प्रीमोलर इसमें नहीं होते चाइल्ड में। और मोलर कितने, 12 ही, सॉरी मोलर कितने, 8 ही होंगे। तो इस बार क्वेश्चन कैसे आता है, कितने बार लाइफ में कितने दांत लाइफ में एक बार आते। तो 32 में से 20 घटा दिए तो कितना बचा, 12। तो 12 दांत लाइफ में एक बार आते हैं, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि कहना चाहिए चाइल्ड में डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 2102 2102। इसी प्रकार एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 2103 2103, ठीक है। सॉरी 21 ये क्या चाइल्ड में कैसा होगा, 2102 2102। इसी प्रकार एडल्ट में 21 मतलब 21 23 21 23। कैसे, जैसे कि ये चाइल्ड में देखते हैं सबसे पहले जो अपना जो है मैक्सिलरी जो और मैंडिबल जो को 4 टुकड़े में तोड़े। तो इस प्रकार इसमें इंजीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर को निकाल लेते हैं, समझ में आया। इस प्रकार इसमें 21 23 21 23, ठीक है। इस प्रकार एडल्ट का जो फॉर्मूला आ जाएगा, टीथ फॉर्मूला। फिर विजडम टीथ के बारे में पढ़ते हैं अपन। विजडम टीथ मतलब कि अक्कल दाढ़, ठीक है। ये कितने 4 होती है, 2 पेयर में होती है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होते हैं, मतलब कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में तो है लेकिन कोई काम के नहीं होते, किसी काम के नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, पिन्ना, अपनी जो कान का जो भारी पार्ट है उसको बोलते हैं पिन्ना, साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पिन्ना, ठीक है। ये ईयर मसल्स होती है। बॉडी हेयर्स, अपने जो बॉडी में हेयर्स होते हैं ये किसी काम के नहीं होते, तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मी फॉर अपेंडिक्स हो जाता है किसी को, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए डॉक्टर इसको काट के फेंक देता है जब ऑपरेशन होता है, किसी को हो जाता है तो। टेल बोन क्या है, पूंछ की हड्डी, अभी भी है लेकिन ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। अक्कल दाढ़ है जो कहना चाहिए विजडम टीथ है, इसको मोलर टीथ में गिना जाता है, ठीक है। अब कुछ बोलते हैं हाथी के दांत देखने का ना दिखाने के, तो जो हाथी के जो सामने दांत निकले होते हैं वो कौन से होते हैं, इंजीजर होते हैं, ना कि कैनाइन होते हैं, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें। ह्यूमन टीथ है, ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं, फाइकोडेंट होंगे, मतलब कि द्विबारदंती होंगे। थिकोडेंट मतलब कि गर्तदंती, सॉकेट में होते हैं, क्योंकि गर्तदंती मतलब कि अपने दांत सॉकेट में धंसे हुए रहते हैं, उसको बोलेंगे थिकोडेंट। और हेट्रोडोंट मतलब कि विषम दंती, अपने दांत पूरे एक से तो नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही बोनोडोंट वड्डा कर्की, मतलब कि अपने दांत नुकीले होते हैं, है ना, समझ आया। तो 4 प्रकार के होते हैं, डाइफाइकोडेंट, थिकोडेंट, हेट्रोडोंट और बोनोडोंट, समझ में आया। अब आते हैं अपन दांत की स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्या स्ट्रक्चर होती है, ये दिख रहा होगा आपको, टीथ की स्ट्रक्चर। तो यहाँ छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ऊपर वाला क्राउन पार्ट कहलाता है और रूट पार्ट। इसी प्रकार इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्राउन पार्ट, नेक पार्ट और रूट पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और जो टीथ है, टीथ का जो ऊपरी परत होती है, ऊपर वाली लेयर काई की बनी होती है, एनामेल की।
एनामल क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है, ठीक है। इसमें 0% पानी होता है और दांत काय का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। और जो ये रूट वाले पार्ट में कुछ मसल्स भी होती है, कुछ न्यूरॉन्स वगैरह भी होती है अंदर वाले पार्ट में, दांत के जो अंदर है कुछ न्यूरॉन्स भी होती है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स वगैरह जर्म्स वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। ये सब याद करना। फिर जो दांत है, हाँ, नेक वाली पार्ट में क्या होगा, पल्प कैविटी होती है, लुगदी गुहा, जिसमें कि नर्व्स होती है, ठीक है, तंत्रिका होती है। ये समझ में आया। फिर देखते हैं दांत का जो सड़ना, इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया लगना है, कीड़ा लगना। जब दांत में कीड़ा लग जाता है तो ट्रीटमेंट क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट में जब कीड़ा लग जाता है, दांत में अगर कीड़ा लग जाता है तो रूट तक पहुंच जाता है, उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, है ना। कैसे होता है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड का इंजेक्शन लगाएगा, ठीक है। और फिर इंजेक्शन लगाने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर जो है मशीन से पूरा दांत को घिसता है, जिससे कि पूरी सड़न निकल जाती है। दांत को बहुत घिसता है, इस सड़न निकालती 2-3 दिन वो घिसता है डेली, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का इंजेक्शन लगा के डेली। फिर क्या होता है, फिर अगर रूट तक सड़न पहुंच चुकी है तो मतलब डुप्लीकेट रूट डालते हैं, ठीक है, वो डालेंगे। और फिर क्या करेंगे, फीलिंग कर देंगे कुछ, ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जिंक ऑक्साइड वगैरह की क्या लेयर से फीलिंग कर देते हैं। फिर ऊपर से कैप लगा देते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट की डुप्लीकेट वाली। इस प्रकार क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। समझ में आया। ओके गाइस, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और आगे अपन टंग से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके गाइस, थैंक यू।